भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्टिकी। तो आज हम देखेंगे आज का जो श्लोक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की स्तुति, है ना। माता जी क्लास कंटिन्यू होगी? हाँ जी प्रभु जी। तो आज का श्लोक हम रिसाइट करेंगे। भवेयस्मिन् किल स्माननम् भवे अस्मिन् किल शम्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः अविद्या काम काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हनि श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन करिष्यन् इति केचन भवेयस्मिन् क्लेशमाननाम् भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हनि श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन करिष्यन् इति केचन भवेन् क्लेशमाननाम् भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हनि श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। करिष्यन् इति केचन। जी आप सब रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भवे अस्मरन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हणि करिष्यन् इति केचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भवे अस्मिन् क्लेश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यानिति केचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, हम शब्दार्थ
देख लेते हैं। भवे भौतिक संसार में अस्मिन इस किल्स्मानानाम कष्ट भोगने वाले को विद्या अज्ञान काम इच्छा कर्म भी सकाम कर्म करने के कारण श्रवण सुनने स्मरण याद करने अर्हनि पूजन करिशन कर सकता है इति इस प्रकार केचन अन्य लोग। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी मंगलाचरण। जी इसके बाद करेंगे माता जी। ये पढ़ लेते हैं अनुवाद। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्ट को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। जी तो इसको समझेंगे। पहले मंगलाचरण कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रहजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुः सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतमते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो अभी हम एक बार फिर से श्लोका पढ़ लेते हैं। भवे अस्मिन् किल्स्मानानाम् भवे अस्मिन् भवेयस्मिन् अविद्या काम कर्मभिः अविद्याकामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हनि श्रवणमरणमर्हणि करिष्यन् इति केचन। करिष्यन्ति केचन। तथा कुछ कहते हैं श्रवण स्मरण पूजन आदि की तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्ट को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तभी हम क्या देख रहे हैं, कुंती महारानी भगवान जी को प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि श्रवण स्मरण पूजन, तो ये सारे नवदा भक्ति के अंश से है ना। नवदा भक्ति में क्या क्या आते हैं, किसी को याद है? बोल सकते हैं कोई?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम पट्टविद्रा अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम। माता जी ये होगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। तो देखिए वहां से जो तीन यहाँ पर श्रवण स्मरण पूजन तीनों के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जो ये तीन है तो इसमें से भी श्रवणम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम सब कैसे आए हैं, श्रवण करते करते है ना। हम तो ऐसे प्रैक्टिकली हम तो कुछ भक्ति का वो तो नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे हम धीरे धीरे भगवत गीता में भी क्या कर रहे थे, कृष्ण जी बोल रहे थे कि सुनो। कृष्ण जी बोल रहे थे बार बार अर्जुन जी को सुनो, है ना। 7वें अध्याय में भी भगवान जी क्या बोल रहे थे कि सुनो, यानी शुरुआत में ही, है ना। भगवान जी ऐसा नहीं कि अर्जुन जी नहीं सुन रहे थे, लेकिन सुनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनने से ही हमारे जैसे धीरे धीरे हमारे चित्त शुद्ध होते हैं, है ना। हरि नाम सुनो, भागवतम सुनो। भागवतम के बारे में क्या बोला जाता है, नित्यम भागवत सेवय, है ना। तो नित्य सुनना चाहिए। ऐसे सुनने से ही हमारे हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने वाला होता है, ठीक है। और क्या है कि ये भौतिक कष्ट को भोगने वाले बद्ध जीव, यानी हम भौतिक कष्ट क्यों भोगते हैं, हम क्यों भोगते हैं हम भौतिक कष्ट? भौतिक इच्छाओं के कारण। हाँ, भौतिक इच्छाओं के कारण, यानी हमें क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा होते हैं उसके कारण हम भौतिक कष्ट भोगने वाले जीव कहलाते हैं। तो एक होते हैं मुक्त जीव, यानी जो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, और हमें बद्ध जीव। बद्ध मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हाथ में, हमारे इधर हाथ में तो रस्सी बंधा हुआ है, मतलब जैसे वो लॉकअप बोलते हैं ना, कि लॉकअप के अंदर जैसे रहते हैं जेल के अंदर, है ना। तो वैसे हम बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में, जेल में। तो इधर ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं पाएंगे, है ना। जो बेरिया है हमारे, हथकरिया, उसे हम देख नहीं पाएंगे। कोई बोल सकते है वो हथकरिया किस तरीके का है इधर? ये क्या सच है कि हम बंधे हुए हैं? हमको लगता तो है, लेकिन कैसे बंधे हुए हैं हम सब? हाँ, माया कैसे बांधते हैं माता जी? माया मोह दोनों से बंधे हुए जी अपने भौतिक जगत में, और जैसे अपने धन दौलत से, अपनी संपत्ति से, अपने बच्चों से, इस तरह से हम बंधे जी हुए हैं। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो ऐसे ही भौतिक हम बंधे हुए कार्यों हैं। हाँ, भौतिक कार्य से, यानी जिसमें हमारे फल की इच्छा रहते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हमें क्या होता है, भोगने वाले इच्छा रहते हमें, आसक्ति रहते, भोगने की इच्छा रहते, इसके कारण हम बच जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जी अर्जुन को बोल रहे थे अर्जुन युद्ध छोड़ दो, है ना, और ऐसे मेरा नाम जप करो, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहे थे। अर्जुन जी को क्या बोल रहे थे, माम अनुस्मर युद्ध चा, यानी पहले आप अनुस्मरा, माम अनुस्मरा, यानी पहले मेरा चिंतन करो, फिर युद्ध करो। युद्ध को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले चिंतन भगवान जी का होना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। तो पहला हमारा सब कुछ भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना चाहिए, लेकिन पहले कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण जी सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद बाकी सब आप करो। तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना है, लेकिन कृष्ण के लिए करना है, तभी आप मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे एक एक करके। हरे कृष्णा। आरती माता जी पढ़िए। हरे हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं,
कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनर्स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया, वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करे, स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना मात्र है। जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीर में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई रस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वो जीवन में त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यह प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, इतना पहले समझ रहे थे जी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भगवान जी क्यों अवतरित होते हैं, वो बोला गया है धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, धर्म के संस्थापन यानी पुनः स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो यह बहुत ही ज्यादा फेमस श्लोका है, हम सभी जानते हैं। तो भगवान जी इसलिए आते हैं कि धर्म, क्यों क्या होता है कि धर्म जो होता है वो भगवान का वाणी है, यानी भगवान ने जो दिया है वो धर्म है। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से बना ले कुछ। लेकिन क्या है कि अभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो भगवान जी को नहीं मानते और अपने हिसाब से धर्म बना लेता है। लेकिन धर्म जैसे हम जिसे फॉलो करते वो है असली धर्म, और उसका नाम क्या है, सनातन, यानी जो है कि जिसका जन्म कभी नहीं हुआ है ना, वो इटर्नल रहते हैं। इटर्नल या सनातन, शाश्वत, है ना। उसका ऐसा नहीं कि अभी जन्म हुआ है। तो जब से भगवान जी है, जब से हम है, जीवात्मा है, तब से ये धर्म चला आ रहा है ना। तो भगवान जी का ये जो धर्म है, ये भगवान जी ने निर्मित किया है ना। ये हम सब अपने हिसाब से निर्मित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से वो कर लेते हैं कि जो उनके लिए लाभदायी हो। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है, जो भगवान जी के सेवा की ओर हमें ले जाइए, है ना। धर्मांतु साक्षान भगवत परितम, यानी धर्म क्या है, भगवान ने जो दिया है, ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से बना ले। और यहाँ पर क्या दिया गया है, परम सत्य के रूप में, भगवान को परम सत्य के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। तो ये है धर्म। यानी पहला हमें क्या मानना चाहिए, भगवान जी परम है, उनके ऊपर कोई नहीं है, तभी तो हम अपने आप को दास मान पाएंगे ना। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही अपने हिसाब से हम करेंगे, तब तक क्या होंगे, जब तक हम अपने आप को ही सबसे ऊपर मानेंगे, तब तक क्या होंगे कि हम भगवान जी के प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर स्वयं स्फूर्त यानी स्वतःस्फूर्त, या क्या बोल सकते कि वॉलेंटियरी, हमें पहले तो भगवान जी के प्रति शरणागति लेनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा भी कैसे हो, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर करें, तो वो वॉलेंटियरी होना चाहिए, भगवान की सेवा ही करना चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है ना। क्योंकि एक तो होता है कि जो पहले से जो मुक्त आत्मा होते हैं, वो तो पहले से ही जान जाते हैं इस बात को कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान जी के प्रति समर्पण करना है। और हमारे क्या है, हमें जो है कि साधु कृपा मिलते हैं, तो ये हम समझ जाते हैं, या फिर हम अपने जीवन में कुछ करते हैं, फिर देखते हैं, एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं। लेकिन क्या है कि जाना हमको वही है कि भगवान की सेवा की ओर ही जाना है, क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। तो जब
सनातन गोस्वामी जब भगवान जी को ऐसे बोलते हैं कि आमी, ये मतलब मैं कौन हूँ, और ये जो तीन ताप है ना, जो तीन ताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और एक है आदि दैविक, है ना। तो ये जो तीन ताप है ये क्यों मुझे परेशान करते हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले बोल रहे थे कि क्योंकि वो नवाब हुसैन साहब तब का जो नवाब था उसका क्या था, मिनिस्टर था, है ना। तो बोल रहे थे कि सभी मुझे क्या बोलते हैं कि आप बड़े पंडित हो, है ना, है ना। और मैं वही मानती हूँ अपने आप को कि मैं बहुत ज्यादा खास हूँ, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ। तब भगवान जी बोलते हैं कि आप हो कि कृष्ण का जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, यानी जीव का स्वरूप होता है भगवान जी की सेवक। तो जीव का यही कार्य है कि भगवान की सेवा करना। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, यानी ये जब तक हम नहीं समझेंगे, इसका मतलब क्या है कि पहले हमको ये समझना होगा कि हम सेवक है उनके। तो इसके लिए वो क्या है, स्वामी है, इसे स्वीकार करना होगा, यानी उनके प्रति सरेंडर होना होगा। तो ये सबसे पहला चीज है। तो भगवान की जो महानता हमें स्वीकार करना होगा। तो ये बोला भी गया है शांति सूत्र में। तो कोई बोल सकता है शांति सूत्र क्या है, किसी को याद है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। 529, 5.29। हाँ जी। जी, जी बोलिए माता जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यस, भोक्तारां बोल रही यत्तपस्यां सर्वलोकमहेश्वरं हूँ। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। सुहृदम सर्व। सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। जी धन्यवाद। तो इसमें क्या बोला गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, यानी सब कुछ का भोक्ता भगवान जी और सबका ईश्वर, है ना। सबके ऊपर भगवान जी ये मानना चाहिए। तो यही चीज है, यही चीज हमें शांति प्रदान कर सकते हैं। तो ये चीज हमको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो शरणागति का पहला लक्षण क्या है कि भगवान की महानता को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इधर, कि अज्ञान के कारण हम ये सोच रहे हैं कि हम सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं किए जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि ऐसे करके हम खुश रहेंगे। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि हम और भी ज्यादा फंस रहे हैं, है ना। तरह तरह की हम भौतिक चीजों के और जब लिप्त हो जाएंगे तो उसमें ही और फंसते जाएंगे। और इसका अंत कैसे होगा, इसका अंत कोई नहीं होगा। इसका अंत ये होगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर में हरे कृष्णा, तो मतलब क्या होगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे फिर से। यानी जैसे हमारा क्या होता है, जैसे जीव मरते वक्त क्या होता है कि वो जैसे जैसे उनका भाव होता है वैसे वैसे वो शरीर धारण करता है। तो अगर भौतिक इच्छाएं आपके बनी रहेंगी, है ना, आप सोचते रहेंगे कि ये मेरा पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, है ना। या फिर भौतिक चीजों के पीछे ही आप अगर पूरे जीवन आपका निकल गए, है ना, तो वही चीज आपको रहेगा, है ना। कृष्ण भक्ति करोगे, जो चीज आप जैसे करोगे उसके प्रति आप आसक्त हो जाओगे। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर आपको एग्जाम में पास करना होगा ना, तो एक दिन पहले अगर आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, और भी जितना भी करो, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में सब कुछ लिख कर आ पाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको मृत्यु के समय अगर आपके कॉन्शियसनेस ऐसा होना चाहिए कि भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, है ना। तो ऐसा आपको करने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे जीवन भर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप भौतिक चीजों के प्रति आसक्त तो हो जाओगे। इसका परिणाम क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से आपको आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बड़े दयालु है, वो आप जो चाहते हो वो दे देंगे, है ना। आपको अगर इच्छा होगा कि प्राइम मिनिस्टर बनना है मुझे, तो आप क्या करोगे, 10 साल पहले ही आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, और भी जितना भी करो, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में सब कुछ लिख कर आ पाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको मृत्यु के समय अगर आपके कॉन्शियसनेस ऐसा होना चाहिए कि भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, है ना। तो ऐसा आपको करने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे जीवन भर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना चाहिए,
तो भगवान जी उस इच्छा को नोट कर लेते हैं, फिर आपके ऐसे स्थिति बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका भी स्थिति वैसा ना हो। ठीक है, तो आपका क्योंकि इच्छा है तो दूसरे जन्म या तीसरे जन्म आपका लग सकता है। तो फिर जब आपका सिचुएशन वैसा हो जाता है तब आपके सामने वो सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाते हैं कि आपको याद आता है परमात्मा आपके हृदय ये बनना था ना, ये देखो चुनाव आ गया, चलो इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर आप जीत जाते हो या फिर आपकी इच्छा जो होता है पूरी होता है। तो भगवान जी ऐसे, इसीलिए भौतिक इच्छा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको फंसाता है। ठीक है, यही प्रकृति का नियम है। हाँ माता जी, यहाँ से पढ़ना है ना, फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले। हाँ, ये पढ़ लीजिए कोई हाँ दूसरा माता और। जी। जी, हिमानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु हैं, इसलिए वे अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के नियमों का पुनः संचार करते हैं। उपर्युक्त में से समस्त विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित बज्जी अविद्या के बंधन से छूटकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर यह विशेष कृपा श्री भगवान द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान की गई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बोला गया है कि भगवान की अहेतु की कृपा है ना, अहेतु की कृपा के लिए भगवान जी ने श्रवण के लिए क्या दिया है, इतने सारे बुक्स दिया है, हरि नाम दिया है। और यहाँ पर बोला गया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, तो भगवान को क्या बोला जाता है, नमो महावदन्याय। श्रील रूप गोस्वामी उनके प्रेयर में लिखते हैं कि नमो महावदन्याय, यानी वदन्याय मतलब क्या है कि जो करुणा से भरे हुए हैं। महावदन्याय यानी जो इतने करुणा से भरे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। क्यों, किस तरीके से हमको पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने हरि नाम दिया है। हरि नाम इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरि नाम से ही आप क्या कर सकते हो, सत्य युग में जो 10,000 साल तक तपस्या करके जो फल आपको मिल सकता है, आप कलयुग में एक हरि नाम लेकर ही आप क्या कर सकते हो, शुद्ध नाम या फिर नामाभास लेकर भी आप क्या कर सकते हो, इस भौतिक जगत से छूट सकते हो, है ना। तो ऐसा स्थिति कौन दे सकते हैं, जो भगवान की जो महावदन्य अवतार है, यानी भगवान जी स्वयं जब आते हैं तो ये कृपा वो प्रदान करते हैं। ठीक है, और श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि जो है भक्तों का संग जो है, इससे हमें क्या होता है कि हम इस माया से हम छूट जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि हमें भौतिक चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कांटे से कांटे को उठाना, ऐसे बोलते हैं। ये भौतिक चीज भी भगवान जी का ही है, लेकिन हम ऐसे परमहंस नहीं है कि हम सब कुछ ऐसे सेपरेट कर सके कि ये भौतिक चीज भी भगवान जी का है लेकिन इसमें से सिर्फ आध्यात्मिक चीज को ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम फंस जाते हैं, है ना। क्योंकि हम में अभी भी भौतिक इच्छाएं बहुत है, लेकिन किस तरीके से हम देख सकते हैं, भगवान जी के लिए सब कुछ कर कर, है ना। श्रवणम भगवान जी के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान जी के कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, स्मरण करना। तो जो जो हमें जो साधना भक्ति के जो जो प्रोसेस बोला गया है वो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे 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 क्या होगा कि भगवान जी की कृपा से हम में भी धीरे धीरे भक्ति भक्ति के माध्यम से हम भी धीरे धीरे भगवान जी की भक्ति कर पाएंगे। मतलब भगवान जी की भक्ति में सेवा के माध्यम से हम धीरे धीरे भगवान जी की भक्ति में और भी आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम जाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति कुर्वन्ति भिक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तव इहितम् स्मरन्ति जना। नन्दन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः जनाः तैव पश्यन्ति अभिचयन ते तावकम्। ते एव पश्यन्ति पश्यन्ति अचिरेण अचिरेण तावकम् तावकम्।
भव प्रवाह उपरामं पद अम्बुजम् भव भव प्रवाह प्रवाहमुपारं पद पद भवप्रवाह अम्बुजम्। उपक्रमं पद अम्बुजम्। ओके जी, अभी हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलाप का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरे को ऐसा करते देखकर हर्षित होता है, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो क्या है कि हमारा पूरा जो स्ट्रगल है वो यही है कि भगवान जी के धाम में वापस जाए। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु वहां पर नहीं है, तो यही हमें कष्ट देने वाला है। जैसे हमने चर्चा किया कि कैसे हमारे भौतिक इच्छा अगर कुछ रह जाते हैं तो उससे पूरा करने के लिए भगवान इतने दयालु है, भगवान हमें अवसर देता है। ठीक है, और हम तो बड़े एक्सपर्ट है भौतिक इच्छा करने में, हमारे कुछ ना कुछ तो इच्छाएं रहते हैं, है ना। लेकिन ये कैसे जा सकते हैं? हमने देखा स्मरण नाम की कीर्तनम, है ना, स्मरण करके, उनके कीर्तन करके, है ना, उनके बारे में श्रवण करके। तो ऐसे ही जो प्रोसेस भगवान जी दिया है उसके माध्यम से ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर श्रवण कीर्तन स्मरण के बारे में फिर से बोला गया है कि ये जो करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, ऐसा जो करते हैं उसे देखकर भी हर्षित होता है। यानी भक्तों के संग में, भक्त ही करेंगे ना, भक्त ही तो जो है भगवान जी के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना ये करेंगे। तो जो दूसरे वाला भी भक्त हो गए तो देखकर हर्षित होता है, यानी खुश होता है। तो भक्तों के संग में भक्त जो होता है वो आनंद उनको प्राप्त होता है। यानी भक्तों का संग जो करता है वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, यानी आपके चरण कमल तक पहुंच पाते हैं। तो ये सुनकर लग रहा है कि कैसे हो सकता है ना। लेकिन अगर देखिए ये भागवतम में बोला गया है तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब डाउट करना चाहिए। तो ये हो सकता है, भगवान जी के चरण कमल तक हमें ले जा सकता है, लेकिन हमें ये सीरियसनेस होना चाहिए। तो यही कमी हम में है कि हम करते तो है सब कुछ, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक प्रोसेस की तरह हमें नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस तो है बिल्कुल ही, साधना भक्ति का ये जो प्रोसेस है, लेकिन इससे थोड़ा सीरियसनेस या फिर धीरे धीरे करके हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी। जैसे लाइफ में हम सभी चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, जैसे हमारे भौतिक चीजों को भी हम, है ना, एक्सेप्ट कर लेते, बहुत उनसे अटैच्ड हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर हमें अटैचमेंट एक्चुअल में करना होगा। तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लाखों करोड़ों जन्मों से भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो गए हैं। धीरे धीरे करके होगा, लेकिन ये हमें एटलीस्ट ये हमें जानना चाहिए या फिर समझना चाहिए। पहले तो एटलीस्ट समझना तो हमें चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे क्या करना चाहिए अगर होगा तो धीरे धीरे करके हम जा पाएंगे, है ना, एक ना एक दिन तो भगवान जी के चरण कमल तक जाना है। तो ये जो प्रोसेस दिया गया है इसे हमें एक्सेप्ट करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि थियोरिटिकली, अपने वास्तविक जीवन में भी इसको करना होगा। तो भागवतम पढ़ना मतलब या फिर प्रभुपाद जी के कोई भी बुक पढ़ना का मतलब ये है कि उन्होंने जो जो बोला है ये करना है, ये करो, तो उससे हमें एक्सेप्ट करना है, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है ना। तो चलिए हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे।
अतएव भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण उचित स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड पंडित हों, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का कुछ नहीं। कभी-कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सकें। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रामाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। हरे कृष्ण माता श्री जी। भगवान के अनेक जी हरे माता कृष्ण जी, इतना पढ़ते पहले। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी जो है वो क्या है कि बद्य भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, यानी भगवान जी को जो है हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान जी सब कुछ में है, लेकिन हमें देखने के लिए उनके पास जाने के लिए, क्योंकि उनका शरीर क्या है, उनके शरीर मन आत्मा सब कुछ एक है, और सब कुछ क्या है, आध्यात्मिक है ना, यानी सच्चिद आनंद। और हमारा क्या है कि जो सोल यानी जो आत्मा है वो क्या है, आध्यात्मिक है, सच्चित आनंद है। लेकिन हमारा बॉडी क्या है, भौतिक है, दृष्टि क्या है, भौतिक है, यानी पूरा जो हमारे सेंसेस है सब कुछ भौतिक है। तो हम देख नहीं सकते भगवान जी को अपने भौतिक दृष्टि से, भौतिक आंखों से। अभी कोई प्रभुपाद जी के पास जाते बोलते ऐसे, अरे स्वामी जी कहाँ है, आप दिखाए भगवान जी को, है ना। तो ऐसे उनको चैलेंज करते, लेकिन प्रभुपाद जी उनको क्या बोलते, जब करो, है ना, ऐसे जो प्रोसेस है फॉलो करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान की जो भक्ति वो हमें करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं वही देख सकते हैं भगवान जी को, शुद्ध भक्त के अलावा नहीं देख सकते। जैसे पांडव है ना, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण दिया गया है कि जो रावण हिरण्यकशिपु जैसे जो भौतिक बदी जो थे, तो भगवान जी यहाँ पर धराधाम में थे, तो देखिए कि तब क्या थे कि तब दुर्योधन जो थे वो भी था, वो भी देख रहे थे भगवान जी को सामने से, है ना। अर्जुन भी था, देख रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर है ना। दुर्योधन भगवान जी को सामने से देखकर भी, है ना, क्या कर रहे थे कि भगवान जी को परम नहीं मान पा रहे थे। उनको क्या बोल सकते हैं कि उनको जो भगवान के रूप में देखना, ये उनके बस में नहीं था, या फिर वो उनके भौतिक इच्छा इतने थे कि वो भगवान जी को सामने देखकर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये भगवान है ना। वैसे शिशुपाल भी है, वो ईर्ष्या करने लग गए थे ना भगवान जी से कि क्यों इनको इतना नेम फेम इतना क्यों है उनका, सभी उनको पूजा क्यों करते हैं, है ना। ईर्ष्या करने लगे थे। जरासंध थे, है ना, वो भी ऐसा था। और रावण थे, है ना, हिरण्यकशिपु आप जानते, प्रहलाद महाराज की कहानी। तो जो असुर होते वो भक्त को सहन नहीं कर पाते, तो उनके बेटे ही चाहे क्यों ना हो, तो वो उनको भी वो सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भगवान जी का नाम ले रहा था, भगवान जी के बारे में सोच रहा था, उनका स्मरण कर रहा था, है ना। रावण क्या कर रहे थे, इतना उनको घमंड हो गया, तो वो सीढ़ी बना रहे थे ना स्वर्ग जाने के लिए, कि सभी अभी क्या होगा, बन गया तो सभी जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी क्या करेंगे, वो भी चले जाएंगे, यानी गलत कार्य करेंगे वो भी चले जाएंगे। तो इस तरीके का क्या है कि क्यों इनको ऐसा स्थिति क्यों होता है कि अहंकार कहाँ से आते हैं, जो अहंकार, झूठी अहंकार, क्योंकि वो भौतिक
चीजों से अटैच रहते हैं, भौतिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और वो सोचते हैं यही सब कुछ है ना। तो अभी भी आपने देखा होगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे है ना कि जो भौतिक, अभी आप वास्तव में समाज में देखे होंगे, फिर आपके आसपास भी होंगे, आपको एक्सपीरियंस रहे होंगे कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये भौतिक चीजें ही जो है उनको बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा या फिर कुछ भी परिस्थिति में उनको बचाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान जी अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो ठीक है, नहीं तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, सब कुछ चले जाएगा। भौतिक चीजें है ना, सब कुछ है, लेकिन वो हमें कृष्ण की कृपा के रूप में ग्रहण करना होगा, है ना। भौतिक चीजें या फिर पैसे जो भी है तो उसे लक्ष्मी बोला जाता है, यानी वो भगवान जी के जो अर्धांगिनी है वही है साक्षात लक्ष्मी माता। तो वो ऐसे नहीं आते हैं कि भगवान जी जहाँ पर रहते हैं वहां पर रहते हैं, नहीं तो वो चले जाते हैं, है ना। तो चंचला भी बोलते हैं लक्ष्मी माता को। तो इसी तरीके का हमें सब कुछ भगवान की कृपा रूप में ग्रहण करना होगा। भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास दृष्टि नहीं होगा तब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो दृष्टि कैसे हमें मिलेगा? तो एकमात्र रास्ता क्या है? भगवान जी की भक्ति करना। और वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? श्रवणम से, है ना। जैसे हम चर्चा किए थे, श्रवणम करने से ही हम ऐसे स्थिति में पहुंच सकते। तो श्रवणम किसने किया था? और वो भगवान जी की भक्ति को प्राप्त किए, है ना, और हाईएस्ट गोल को प्राप्त किए, भगवान जी को भक्ति में परीक्षित महाराज। हाँ, परीक्षित परीक्षित महाराज। महाराज, हाँ जी, भागवतम का श्रवण किए थे, है ना। तो देखिए जी 7 दिन में उन्होंने इस तरीके का श्रवण किया कि वो भगवान जी के पास चले गए। तो ऐसा हो सकता है, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वही चीज है कि हमें अगर सीरियस होना होगा, है ना। ये सीरियसनेस अगर हम में आएंगे तो हम भी ये योग्यता हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रवण विधि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या सोचते हैं कि श्रवण करना, हम भागवत कथा सुन लेते हैं ना, कहीं पर बोलते हैं, या फिर हम ऐसे जो शिक्षित तथाकथित अभी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वास्तव में वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सब कुछ गलत कर रहे हैं। अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अम, एक चर्चा पहले हो रहे थे मेरा आज जी से, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे है कि अभी क्या हो रहा है कि जो है पेड़ पौधे ही देखो कितने ही कटिंग हो रहा है ना। और जहाँ शहर में जाओ तो पेड़ ही नहीं लगे रहते हैं ना। तो जो थोड़ा सा जिनके शिक्षा जिनका थोड़ा सा है ना, सही शिक्षा प्राप्त नहीं होता है, तो वो ये सारे चीज करते हैं। इससे क्या होता है, और भी ज्यादा, तो ये भौतिक चीज है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब होता है ना। लेकिन वास्तव में क्या है कि ये तो हुआ कि वास्तविक प्रकृति का नाश करना। तो लेकिन हमें जो ह्यूमन है, जो सही तरीके का मनुष्य बनना है, उसके लिए ये जो आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो, है ना, तो खाली खाली हम विद्वान बन गए हैं, थोड़ा संस्कृत श्लोक सीख गए हैं, पढ़ लिए हैं, है ना। जैसे मायावादी बहुत ज्यादा, आप मायावादी को सुनोगे, वो इतना ज्यादा फिलोसफी बोल देंगे, दर्शन बोल देंगे, आपको लगेगा कि अरे सही है ना। तो आप चकरा जाओगे। इसीलिए पहले पहले हमें क्या बोला जाता है कि हम नहीं सुने, है ना। मायावादी भाष्य सुन ले वह सर्वनाश, यानी मायावादी भाष्य अगर सुनते हो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो वो ये सर्वनाश कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके भक्ति को वो नष्ट कर देता है। तो इसीलिए हमें गुरु परंपरा में सुनना चाहिए, है ना। अभी हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रवीण हो गए हैं भक्ति में, तो जो भी हम सुनेंगे हम चीजों को सही तरीके से विचार कर पाएंगे। तो हम कनिष्ठ भक्त भी नहीं है, है ना। कनिष्ठ भक्त होता है जिसका थोड़ा बहुत गुरु और कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा होता है, लेकिन अभी उनका उतना नहीं है कि भक्तों पर भी उतना श्रद्धा है, या फिर बाकी सारे चीज को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा है, अभी हमारा स्थिति ऐसा है ना। इससे भी कम है बोला जाए तो, कनिष्ठ भक्त भी हम नहीं है, है ना। हमें
पूरा पूरा तो भगवान जी के प्रति भी भरोसा नहीं होता है। कभी कभी हमें भी ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन अगर हमें भी ऐसा मिल जाए कि बहुत ज्यादा कठिन मिल जाए, तो हो सकता है कि हम सही तरीके से ग्रहण ना कर पाए, है ना। तो उसके ऊपर होते हैं मध्यम भक्त, जो होते हैं कैसा कि उसे गुरु साधु के प्रति भरोसा होता है ना। साथ ही साथ भक्तों को भी भरोसा कर पाते हैं, है ना। शास्त्र भी पढ़ते हैं, मतलब पूरा पूरा उनका फेथ हो जाता है कि भगवान जी, हाँ भगवान जी ही परम है, इस तरीके का फेथ हो जाता है। लेकिन उसे शास्त्र ज्ञान या फिर क्या बोल सकते कि दूसरा अगर से हो सकता है कई कई बार ऐसा डिफेंड वो ना कर पाए, है ना, बोल ना पाए उनके सामने कि ये प्रतिष्ठा ना कर पाए कि भगवान जी परम है। लेकिन उनमें फेथ रहता है, वो ऐसा नहीं कि वो गिर जाते हैं अपने स्थिति से, ठीक है। तो और उसके ऊपर होते हैं उत्तम कटी का भक्त, जो होता है दोनों में ही वो निपुण होता है, यानी शास्त्र वो जो पढ़ना वो भी निपुण होता है, साथ ही साथ क्या है अपने जीवन में उतारना। तो दोनों ही चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे रीडिंग करना चाहिए और श्लोक जानना चाहिए, वो तो जानना चाहिए, सीखना चाहिए, साथ ही साथ उसे जीवन में उतारना भी चाहिए। दोनों ही पैरेलली करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उत्तम कटि का भक्त ऐसा होता है तो जो अपने जीवन में भी, इसलिए क्या बोला जाता है, महाभागवत है ना, उन्हें बोला जाता है, यानी भागवत में जो दिया गया शिक्षा होता है वो अपने जीवन में उतारता है। तो ये है उत्तम कटि का भक्त, या फिर ये ऐसे भक्ति में करना चाहिए, है ना। तो अभी क्या है कि इधर जैसे श्रवण के बारे में बोला गया है, तो श्रवण से हमें शुरुआत करना चाहिए। सबका एक शुरुआत होता है, तो वैसे ही हमें भक्ति के शुरुआत के लिए हमें कान से सुनना चाहिए, है ना। तो भगवान जी ने हमें दो कान दिया है, एक मुंह दिया है ना। यानी क्या है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है, कम बोलना है ना। सुनने का मतलब ये भी है कि क्या सुनना है हमें, भगवान जी के भक्तों से सुनना है, भगवान जी के भक्ति के बारे में सुनना है ना। तो सुनना ऐसा है, लेकिन कुछ सुनना नहीं भी है। भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक लोगों से दूरी बनाए रखना है, यानी भक्ति रिलेटेड सब कुछ है सुनना है, और भक्ति से रिलेटेड जो ना है वो नहीं सुनना है। तो अब आप बोलोगे कि हम तो काम करते हैं, बाहर जाना पड़ता है, ऐसा है तो कैसा होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि आप सुनो ऊपर ऊपर करो, है ना, सब कुछ ऊपर ऊपर, जो आपको करना है वो करना होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो नहीं करना है, लेकिन उससे आप अपने दिल की बात जो है वो भक्तों से शेयर करिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ बोलो, अरे हमने ये माला किया है ना, 16 माला स्टार्ट कर दिया है, कल एकादशी है, करना है ना, चलो यहाँ पर धाम में जाते हैं, ये सब बात हम नहीं करेंगे, ये सब बात हम भक्तों के संग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें श्रवण के विधि पर जोर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता को चुनना होगा। तो पहले हमें जिसे चुनना होगा वो गुरु परंपरा में है कि नहीं, वो हमें देखना होगा, फिर उससे श्रवण करना होगा। तो श्रवण विधि में जब हम पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे, तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाते। जैसे आप सबने उदाहरण दिया परीक्षित महाराज का, है ना, तो उन्होंने श्रवण करके ही सिर्फ अपने सारे विधियां वो पूरी कर लिए, है ना, और भगवान जी के पास भी चले गए। तो हमें पहला जो चीज है, श्रवण के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना होगा, ठीक है जी। माता जी आगे है इसका, हाँ और भी है जी, तो अभी पढ़ लेते हैं। गिरजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप, और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। भक्ति के श्रवण की विधि परिपूर्ण हो। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होता है। असुरों तथा अन्यों के साथ वर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान के अन्य है, और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपियों के साथ द्वारा में उनकी अपनी पत्नी के साथ के व्यवहार का वर्णन। चूंकि श्री भगवान परम
अवस्था में है, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं से अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों के सूचक है। अतएव श्री भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वे हरे श्री कृष्णा भगवान के माता विषय में जी। जी, हरे इसको थोड़ा कृष्ण सा, माता। हाँ जी, दूसरा को मौका देते हैं। हरे कृष्ण रक्षा माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा सभी को। भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों से श्रवण करें। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज बोला गया है कि हमें क्या करना होगा कि हमें सब भगवान के लीलाओं में भेद नहीं करना होगा। श्रील प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान जी के गोपियों के साथ लीला जो है उसे हम ज्यादा जोर से सुने, है ना, और ज्यादा उसमें हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड है, और बाकी भगवान जी के बाकी जो लीला है उसे हम ना सुने, ऐसा नहीं है। जैसे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में, है ना, हम बोलेंगे अरे क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बोला है भगवान जी ने, क्या यहाँ पर योद्धा का नाम दिया है, क्या सुनकर क्या करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, हर एक अध्याय भगवान जी भगवत गीता में इंक्लूड किया है, भगवान जी ने बोला है ना। तो भगवत गीता का अंश से यानी हर एक जो चीज है वहां पर वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम पहला अध्याय को छोड़ दे और दूसरे से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं। वैसे ही भगवान जी के जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ वो हम गलत तरीके से ना ले। एक तो ये चीज है, क्यों? क्योंकि जो गलत तरीके से लेंगे मतलब उनके मन में ही ऐसे विचार है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, तो उनके मनोवृत्ति वैसे है, इसलिए वो उस तरीके के सोच उनमें आ गए हैं। ठीक है, तो जिसका मन जैसा होगा वो वैसे ही उसको देखेंगे, है ना, उस चीज को उस तरीके से देखेंगे तो उसके प्रति आकृष्ट होंगे। और जिसके मन में ये नहीं होगा तो वो उसको साधारण तरीके से देंगे, है ना, बाकी जो लीला है वैसे पढ़ेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान जी को हम गलत ना समझे, यानी भगवान की जो लीला है उसे हम गलत ना समझे। उसके लिए प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि हमें भागवतम जो है 10वें कैंटो में ये कि भगवान जी के लीला से वर्णन किया गया है, लेकिन पहले ही हमें उधर जंप करके नहीं जाना चाहिए। पहले से फर्स्ट से 9वें अध्याय तक 9वें कैंटो तक पढ़ना है, पहला से 9वें 9th तक, है ना। तो फिर क्या होगा, तो हम समझ पाएंगे भगवान जी कौन है ना, ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, ये जानना, है ना। प्रैक्टिकली हमें ये समझना भी है ना। प्रैक्टिकली हम समझेंगे कैसे, जब भगवान जी के बारे में जानेंगे और भी भगवान जी के भक्तों की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, भगवान जी की लीलाओं के बारे में, है ना, धीरे धीरे करके, तो हम जब भगवान जी की वो वृंदावन लीला जो भी है वो भी उसमें जाएंगे, तो उसमें जाकर हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे भगवान जी साधारण है हमारे जैसे। तो ये हम जब साधारण मान लेते हैं उनको, तो ही ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अरे वो भी ये कर रहे हैं, देखो एक साधारण व्यक्ति भी ऐसा करते हैं, ये हम गलत कर देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सारे जो कैंटो है जो धीरे धीरे करके जाना होगा, है ना।
तो हम भगवान जी को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो भगवान जी के जो लीला है और पांडवों के साथ जो लीला है, जो हमने पढ़ा अभी, है ना, कैसे भगवान जी ने बोला कि अर्जुन को कि क्या करना सही होगा, उनको बुद्धि दिया कि ये करो, अश्वत्थामा के जो है सर्व मुंडवा दो, है ना, और ऐसे कुछ सिखाए रख दो, है ना, कुछ मनी निकाल दो, ये सब, है ना। तो ये सारी चीज भी हमें जानना चाहिए, ये सारी चीजों को भी वैसे एक्सेप्ट करना है जैसे भगवान जी की बाकी सारी लीला है। तो यहाँ पर यही था। जी माता जी, थोड़ा ऊपर करिए। जी, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। तो भगवान जी ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा है, तो ये हमें स्मरण याद रखना चाहिए कि वो आसक्ति से परे है, सब आसक्ति से। उपयुक्त समस्त आचरण में वे ही नायक है, और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। तो जब हम उनके बारे में सुनेंगे या फिर उनके भक्तों के बारे में सुनेंगे कि उनके भक्तों की कैसे मनोदशा है, कैसे भगवान की सेवा करते हैं, है ना, भगवान जी कैसे उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये जब हम सुनेंगे तो ये अनुकूल है, और हम अपने भौतिक जीवन से छूटकर भक्ति के ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सारे वेद पुराण जो है वो क्या है, भगवान की इन सारे लीलाओं कथाओं से भरे हुए हैं, ठीक है। और ये हमें उनके साथ जो हमारे संबंध तो है ना, तो ऐसे बोला जाता है कि नित्य सिद्ध कृष्ण भक्त, यानी हम जो है कि भगवान जी के भक्त है। ऐसा नहीं कि हम अभी अभी भगवान जी की भक्ति में आए हैं, क्योंकि जीवात्मा भी अनादिकाल से, भगवान भी अनादिकाल से है, तो हम भगवान जी के दास है, ये तो सच है, लेकिन हम भूल जाते। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय, यहाँ पर भी ऐसे बोल रहे हैं कि श्रवण करके ही आप क्या करो, ये ऐसे कर सकते हो, है ना, भगवान की भक्ति के बारे में आप आगे जा सकते हो या पुनर्जीवित या जागृत कर सकते हो। तो इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है कि उनके ये जो शास्त्र है वेद पुराण, यानी एटलीस्ट हमें जो प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ दिया है जो इम्पोर्टेंट है हमारे भक्ति करने के लिए, बस इतना ही, है ना, कि भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरिता और ईशोपनिषद और क्या है, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, मोटा मोटा यही पढ़ी है। और प्रभुपाद जी के बुक जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, छोटे छोटे बुक वो पढ़कर ही हम सब भक्ति में आए हैं, या फिर कृष्णा कॉन्शसनेस क्या है वो समझ पाए हैं, है ना। तो ये इन सारे बुकों को पढ़ना है, इन्हें सुनना, तो ये करके ही हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। तो श्रवणम के बारे में आज था ज्यादा से ज्यादा, है ना। हरे कृष्णा सभी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। अगर किसी को कुछ बोलना है, ऐड करना है कुछ, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, किसी को कुछ बोलना नहीं है तो हम क्लास को एंड कर माता सकते जी हैं। बहुत अच्छा कराया, ये बोलना है मेरे को। हाँ जी माता जी, प्रभुपाद की कृपा है और आप सब भक्तों का कृपा है जी। हरे माता जी, कृष्ण। हाँ बोलिए। वो आपके पास ये भागवतम फर्स्ट कैंटो की 3 अध्याय 3 के वो हैं कोई प्ले लिस्ट जो आती है? प्लेलिस्ट अध्याय 3 के वो ग्रुप में है ना, आपको वहां पर मिल जाएंगे, वहां पर ग्रुप पे वो क्या बोलते हैं, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ऐसे ग्रुप में ठीक है, जाइए, है ना, डिस्क्रिप्शन आपको पता है ना माता जी। नहीं समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ पर आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको यूट्यूब का जो भी प्लेलिस्ट है वो फिर से दे दूंगी, है ना। ठीक है, थैंक, मैसेज कर दूँ। जी
हाँ मुझे मैसेज कर हम ना दीजिए। स्टडी क्लास में है, वहां पर हमारा टेस्ट हो रहा है, ये अध्याय 3 का समस्त अवतारों के स्रोत अच्छा कृष्ण। अच्छा। हाँ तो उसके लिए मेरे को एक बार रिकॉर्डिंग सुनूंगी। हाँ उसमें वो अध्याय का हमने पढ़ा था। सब है कि नहीं पता नहीं। वो अच्छा। माता जी वो तो सरिता माता जी उसका तो वो हुआ था ना, वो शायद अम, हम अनुराग प्रभु जी और हमने शायद लिया था कुछ कुछ, है ना, जितना याद आ रहा है। जी माता जी 24 जो अवतार के बारे में बता रहा था। हाँ हाँ जी हाँ। तो सब ठीक है, मैं देखती हूँ माता जी, उसका जितना है कि मैं आपको दे दूंगी। उसका कुछ ठीक कुछ है ऐसे ड्राइव में रिकॉर्डिंग भी है, सब नहीं मिलेगा उधर प्लेलिस्ट में। जी। ठीक है, मैं मैसेज करूंगी। ठीक, जी थैंक यू माता जी। थैंक ओके। यू। हरे कृष्णा। और हरे किसी को कृष्ण। कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। जी। ठीक है सभी को फिर हरे कृष्णा। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम आगे जाएंगे। सभी को हरे कृष्णा। एक साथ हरे कृष्णा महामंत्र बोल देते हैं लास्ट में सभी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। सभी हरे को। कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम सभी का। हरे कृष्णा।